नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार 15,793 पे क्लोजिंग दी। क्या ये क्लोजिंग अच्छी है? जी हाँ, बहुत अच्छी है क्लोजिंग। अगर आप नॉर्मल वन डे की कैंडल आकर देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि बाजार बहुत ही अहम सपोर्ट 15,775 के ऊपर बंदी दे पाई है आज, जो कि बहुत अच्छी बात है। ग्लोबल मार्केट से उतने खास संकेत थे नहीं, लेकिन फिर भी हम पॉजिटिव बंद हुए, तो एक्सपायरी हमारी बहुत अच्छी हुई है जून महीने की 15,800 के आसपास। क्या बाजार हमारे लेवल्स को सम्मान दे रही थी? बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप 15,820 का लेवल देखोगे, जो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, तो वहाँ पर बाजार अल्टीमेटली रेजिस्टेंस पाई। कल ऐसे ही एक लेवल पे बाजार ने नीचे सपोर्ट लिया था। दो चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं 2 दिन से बाजार में हमेशा बोल रहा था कि ऊपर बाजार में सेलिंग आ जाएगी, ऊपर बाजार में सेलिंग आ जाएगी, लेकिन कल की वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि नीचे से बाजार में बाइंग आएगी, और वही हुआ। आज हमको बढ़िया बाइंग देखने को मिली। एक्सपायरी का दिन था, बाजार एक रेंज में रहना चाह रही थी, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली एक ब्रेकआउट दिया बाजार ने और फिर ठीक ठाक मोमेंटम दिखा गई। निफ्टी ट्रेडर सेटअप वालों की बात कर लेते हैं। 3 मिनट की कैंडल पे विदाउट एनी डाउट हमारे सारे के सारे टारगेट हिट हुए हैं। बिना किसी दिक्कत के हमें बाय सिग्नल मिलता है और सारे टारगेट हिट होते हैं। दिक्कत आती है 10 मिनट की कैंडल्स पे, और 10 मिनट की कैंडल पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। और आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, बहुत अफसोस के साथ बहुत बताना चाहूँगा कि हम सिर्फ 2 पॉइंट से चूक गए हमारे टारगेट्स में। अदरवाइज हम या तो कॉस्ट पे एग्जिट कर लेते। बहुत ज़्यादा चांस था कि आपको यहाँ पर कॉस्ट पे एग्जिट करना था। मैं थोड़ा सा आईपीओ वाले स्टॉक्स में ट्रेडिंग में बिजी हो गया, इसलिए मैं यहाँ पर कॉस्ट पे एग्जिट नहीं कर पाया। मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। आपका यहाँ पर कॉस्ट पे ही आपको यहाँ पर एग्जिट करना था, क्योंकि 15 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी आपके फेवर में चल चुकी थी। और हम जब भी फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, रिस्क रिवार्ड को अपने मैनेज करते हैं, इसलिए हमको वहाँ पर कॉस्ट पे एग्जिट करना चाहिए था। अगर आपने कॉस्ट पे एग्जिट किया होगा तो आपका एक टारगेट, एक कॉस्ट आया है, तो आप अल्टीमेटली बड़े प्रॉफिट में हो। अगर आपका स्टॉप लॉस गया है तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट रह गए हो। 15,741 रुपये के आसपास, 15,741 पॉइंट के आसपास हमने यहाँ पर शॉर्टिंग की थी, और 15,720 का हमने टारगेट लगाया था, जो आ जाने के बाद हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते हैं, कॉस्ट पे आ जाते हैं। उसके बाद अगर भागता रहता है तो कोई बात नहीं, हम उसको एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर मेरे से गलती हो गई सिर्फ 2-3 पॉइंट से, तो ऐसा बाजार में बहुत रेयर सिनारियो में होता है, तो कोई बात नहीं, यहाँ अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरी ही तरह कॉस्ट पे एग्जिट ना कर पाए हों, तो आपके लिए ऐसे दिन भी आते हैं जब बाजार आपको स्टॉप लॉस और टारगेट के दर्शन करवा देती है। रिलायंस बड़ी गिरावट यहाँ पर जारी है। काफ़ी लोगों के इस पर सवाल आए। बस आप लोग गलत तरीके से अगर चीज़ों को लोगे, पकड़ती हुई चाकू पकड़ोगे, तो आपके हाथ छिलने वाले हैं। बस इतना याद रखिएगा। आप स्विंगर सेटअप वालों एकदम अलर्ट हो जाना। रिलायंस में आपको बाइंग सिग्नल जहाँ पर भी मिले तुरंत आपको लेना है, लेना है, लेना है। रिलायंस को इग्नोर मत कीजिएगा। एजीएम के बाद क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस बाजार की रैली में रिलायंस डार्क हॉर्स साबित होने वाला है। याद रखिएगा, ये भागेगा और बहुत बेहतरीन तरीके से भागेगा। आने वाले 1-2-3 महीने इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और नज़र बनाकर रखिएगा। इस स्टॉक को तो इग्नोर करना ही नहीं है। आज बाजार को सहारा दे रहे थे आईटी स्टॉक्स, और दिल खुश कर दिया इन्फोसिस ने। मैंने आपको अल्टीमेटली क्या बोला था कि ये ब्रेकआउट दिखाएगा, उसके बाद ऊपर से आएगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा और फिर भागेगा। 3 दिन से मैं यही कहता हुआ आ रहा हूँ, या नहीं, तो आपको यहाँ पर अलर्ट मोड में ट्रेड लेने के लिए बोला गया। इंट्राडे के लिए भी बहुत पसंदीदा बना हुआ है 2 दिन से लगातार, तो यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम इंट्राडे वाली वीडियो में। बाकी टीसीएस भाई साहब कब चलता है ये 3%? ऑल टाइम हाई, गजब का है, गजब का स्टॉक है, गजब 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 का स्टॉक है। बहुत मज़ा आता है। टीसीएस जैसा स्टॉक पोर्टफोलियो में लगभग सबके होता है, और जब ये चलता है तो सिर्फ शॉर्ट सेलर्स को तकलीफ होती है, बाकी सबको मौज ही मौज रहती है टीसीएस जैसे स्टॉक्स में। एसबीआई कार्ड आज रिवर्सल दिखाया, और स्विंग ट्रेडिंग सेटअप पे हमको बाइंग सिग्नल भी मिला। मैंने आपको एक लेवल बताया था, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो जाती है। 950 का मैंने आपको लेवल बताया था, जहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए थी। कुछ लोग आकर बोल दिए कल आप क्यों मना कर दिए? भाई हम स्विंग ट्रेडिंग सेटअप पे ही ट्रेड लेते हैं। हमको अगर हमने देखा 950 के आसपास हमको बाइंग करनी है, तो वो लेवल आने दीजिए, उसके बाद हम अपने सेटअप पे देखेंगे हमारा सेटअप हमको बाई सिग्नल दिया या नहीं। हम अपने सेटअप पे भरोसा करते हैं, हम उस पर ट्रेड लेते हैं। अब हमको लेवल पता है, लेवल हमें पसंद वाला आ गया, अच्छी बात है, हम इंतजार करेंगे। मैंने आपको बोला था 950 से पहले हाथ नहीं लगाना है, और जाकर देख लीजिए कौन आपको यहाँ पर जब ये गिरा हुआ था, कौन आपको 1000 के लेवल पे बता रहा था कि यहाँ से 50 रुपये और टूटेगा ये स्टॉक। जाकर टीवी वाले एक्सपर्ट्स को सुन लीजिए और देख लीजिए वो क्या कह रहे थे। ठीक, तो थोड़ा सा सावधानी बरता कीजिए। गिरावट में तो हर कोई खरीदने के लिए बोलता है, लेकिन हम अपने स्विंग ट्रेडिंग सेटअप पे खरीदते हैं। यहाँ पर बहुत बेहतरीन बाइंग सिग्नल मिला है, बहुत लोगों को 2% के आसपास प्रॉफिट भी हो रहा है। एंजॉय कीजिए। अभी आने वाले समय में यहाँ पर एक बड़े मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन है 1020, 1025 तक। बाकी जिस हिसाब से ये चलता है, जिस धूम धड़ाका, मतलब ये जिस तरीके धूम धड़ाका मचाता है, दिल खुश हो जाता है। आज देख रहे हैं कितना कितना ऊपर है ये, कमाल, बहुत बेहतरीन चला है ये। आज 2 आईपीओ लिस्ट हुए। सैम मेटालिक्स, यहाँ पर स्ट्रैटेजी जो हमने आपको बताई थी वो वीडियो जाकर देखिएगा, और हम
एक दूसरा स्टॉक था सोना कॉमस्टार। भाई साहब क्या मजेदार मोमेंटम इस स्टॉक ने दिया है, दिल खुश कर दिया। मैंने आपको क्या बोला था, जाकर देखिएगा। जब आईपीओ अप्लाई करना था तो मैंने आपको बोला था मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत पसंद है। कंपनी बहुत महंगे वैल्यूएशन पे आई है, विदाउट एनी डाउट, ये हमको सबको पता था। लेकिन सोचिए बाजार में सम्मान अच्छे स्टॉक्स को, महंगे स्टॉक्स को जब मिल रहा है, क्यों नहीं मिलता इसको। तो इसको भी बहुत बेहतरीन सम्मान मिला। 360 रुपये की क्लोजिंग अनबिलीवेबल है। मैंने आपको बोला था ये स्टॉक लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए, अगर ये गिरेगा तो मैं खरीदूंगा। फॉर्चुनेटली मैं इसको बेचा नहीं लिस्टिंग गेन के लिए, क्योंकि मैंने लिया ही नहीं था। बस यही होता है जहाँ एप्लीकेशन कम लोग करते हैं, अगर वहाँ पर मिलकर ऐसा कुछ हो जाता है तो कमाल होता है। बाकी बहुत लोगों ने मेरे कहने पे लगाया भी था। आप सबको शुभकामनाएं, क्योंकि कुछ लोग ट्रस्ट करते हैं हाँ जब सर जी लिए हैं तो हम भी ले लेंगे, गिरावट आएगी तो हम और खरीदेंगे। तो वही मैंने कहा था, दिक्कत ये हो गई ना कि मैं यहाँ पर क्वांटिटी ऐड नहीं कर पाया, ये अफसोस रहेगा। बाकी चलो 15,000 काफ़ी है। 15,000 पे जब एक बढ़िया प्रॉफिट होने लगता है तो उसको भी हमको एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि 100 रुपये की भी वैल्यू हम समझने वाले लोग हैं, उसको हमें समझना चाहिए। बाकी दिल खुश किया आज कई सारे स्टॉक्स ने, सबसे ज़्यादा तो आईटी स्टॉक्स ने। भाई मज़ा आ गया आज आईटी स्टॉक्स में जो मोमेंटम आया देख करके, क्योंकि बहुत से शेयर होल्डर्स के पास होता है ये स्टॉक, बहुत से इन्वेस्टर्स इनको रखकर एंजॉय करते हैं। आइडिया की बात करेंगे, बहुत तगड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर भी था, इसने भी तमाचा मार दिया है। अब फिर से इसके पास बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो यहाँ से ये रिवर्सल दिखा सकता है अनटिल एंड अनलेस कि ये 9 रुपये 30 पैसे का लेवल ना तोड़ दे, तब तक आपको यहाँ पर एक बाइंग इनिशिएट कर लेनी चाहिए। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मैं ये बात बोल रहा हूँ। स्टॉक का फंडामेंटल मुझे नहीं पसंद है, लेकिन टेक्निकली यहाँ पर कुछ मोमेंटम पॉजिटिव साइड आ सकता है, तो इंतजार में रहिएगा, क्योंकि सपोर्ट बहुत बेहतरीन है और बाजार भी हमारे फेवर में है। टॉप मूवर्स की बात कर लेते हैं। इन्फोसिस, टीसीएस देख रहे हैं, टेक महिंद्रा, भाई साहब देख रहे हो, मतलब बहुत रेयर सिनारियो है कि इन्फोसिस और टीसीएस टॉप मूवर्स, टॉप गेनर्स, है ना कमाल। बहुत दिनों बाद ऐसी रेयर अपॉर्चुनिटी हमको मिलती है कि टॉप मूवर में ये सारे स्टॉक्स रहे। जेएसडब्ल्यू स्टील भी आज काफ़ी बढ़िया मोमेंटम दिखाया, एलएनटी भी आज पॉजिटिव था। गिरावट में रिलायंस बहुत तगड़े से तोड़ रहा था, अदरवाइज आज निफ्टी 1% ऊपर होती अगर रिलायंस 2.5% नीचे ना होता तो। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया, श्री सीमेंट, भारती एयरटेल, ये सब 1-1% डाउन थे निफ्टी में। और सिर्फ निफ्टी को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि आईटी स्टॉक्स ने इनको बचाया है, और वही दिग्गज इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन सबकी वैल्यू इतनी भयंकर है, इन सबका वेटेज इतना भयंकर है कि रिलायंस इतना कमजोर कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने इन पूरे इंडेक्स को संभाल लिया। एक्सपायरी देखिए ऐसे ही होती है, एक्सपायरी धूम धड़ाके वाली। निफ्टी नेक्स्ट 50 में एसबीआई कार्ड बहुत मदद कर रहा था, लेकिन अदानी ग्रुप के स्टॉक्स जो तरीके से यहाँ पर टूटे थे वो कमजोर कर रहे थे। जुबिलियंट फूड हाई वेट स्टॉक था, ये कमजोर हो गया, जिस कारण ये इंडेक्स आधा % नीचे कमजोर रहा। बाकी डाबर, एलटीआई, ये सारे स्टॉक्स जो थे वो पॉजिटिव थे। मैकडॉवेल भी पॉजिटिव है। भाई अभी शुक्रवार है कल, और बृहस्पतिवार से ही धूम धड़ाका हो रहा है मैकडॉवेल वालों, क्या करो। पीएनजी हाइजीन 2.25% ऊपर। निफ्टी मिड कैप में आप जब देखोगे गिरावट वाले स्टॉक्स, तो आइडिया टॉप लूजर, एमजीएल, आरईसी लिमिटेड, अपोलो टायर, यूनियन बैंक 1 से लेकर 2.5% तक कमजोर थे यहाँ पर। निफ्टी बैंक अगर पॉजिटिव था तो उस प्यारे बैंक का नाम क्या है, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, ये दोनों बैंक बहुत बड़ा वेटेज रखते हैं, और ये जब पॉजिटिव है तो निफ्टी बैंक भी पॉजिटिव ही रहेगा। एक्सपायरी का मूड माहौल यहाँ पर बढ़िया चल रहा था। एक्सिस बैंक भी सपोर्ट कर रहा था, कोटक बैंक भी कोशिश कर रहा था सपोर्ट करने की, बाकी कम से कम कमज़ोर तो नहीं कर रहा था, नहीं तो ये इंडेक्स भी दिक्कत कर जाता। गिरावट में वही छोटे मझौले बैंक्स थे जो कमज़ोर कर रहे थे, बाकी स्टेट बैंक भी फ्लैट ट्रेड कर रहा था, जिस कारण ये इंडेक्स लगभग सबसे बेहतरीन परफॉर्म कर पाया। फाइनेंशियल सर्विसेज में भी वही सारे स्टॉक्स रिपीट कर रहे हैं। बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, बजाज फाइनेंस, दोनों ही स्टॉक थे। गिरावट में आरईसी और पीईएल को छोड़ दें कोई भी स्टॉक 1% से ज़्यादा नहीं गिरा इस इंडेक्स में। तो बहुत ही बेहतरीन दिन गया आज बाजार के लिए, पॉजिटिव क्लोजिंग हमको मिली। उसके बाद कई सारे इंडेक्स स्टॉक्स ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करी, खासकर आईटी स्टॉक्स ने हमको बहुत बेहतरीन मौके भी मिले खरीदने के, एसबीआई कार्ड जैसे स्टॉक में, सोना कॉमस्टार में। उसके बाद श्याम मेटालिक्स भी बढ़िया परफॉर्मेंस किया, हमारे सेटअप पे बहुत बेहतरीन ये भी चला है, तो बढ़िया मोमेंटम आया। निफ्टी ट्रेडर सेटअप वालों के लिए भी दिन अच्छा गया, लेकिन बस एक दिक्कत रह गई मेरे साथ कि मैंने जो टारगेट लगाया था अगर वो हिट हो गया होता तो मेरे लिए आज का दिन सुपर हिट जाता। बाकी ये सब चीज़ें छोटे मोटे शहरों में होती रहती हैं, हमें उसके लिए हमेशा तैयारी बनाकर रखनी चाहिए। ऑप्शंस वालों मज़ा आई होगी आपको, आज खरीद कर बैठे होगे, खूब नुकसान किए होगे, बाजार आपके फेवर में भी चली लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं दी। इसीलिए कहता हूँ ऑप्शन से दूर रहो। ट्रेड करना है तो फ्यूचर्स में करिएगा, वो भी केवल इंडेक्स फ्यूचर्स में, जो आपको बर्बाद नहीं करेंगे। अगर आप क्वांटिटी हैंडल करोगे तो कभी इंडेक्स ऐसा नहीं खुलता 5% नीचे खुल जाए 5% ऊपर खुल जाए। तो आपको अगर लॉन्ग रन में सर्वाइव करना है, लेवरेज लेकर ट्रेड करना ही है, तो केवल इंडेक्स फ्यूचर्स में करिए, इंडेक्स ऑप्शंस में भी नहीं। ऑप्शन बहुत बड़े एक्सपर्ट्स का रोल है, और फ्यूचर्स में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो कैश की तरह बिहेव करते हैं, वहाँ ऊपर या नीचे, वहाँ पर आपके अगेंस्ट में टाइम नहीं होता, इसलिए मैं बोलता हूँ। इसीलिए मैंने आपको
निफ्टी ट्रेडर सेटअप दिया है कि आप उसमें फ्यूचर्स में इंडेक्स में ट्रेड कर सको। बाकी ऑप्शंस में धूम धड़ाका हो ही रहा है, करते रहिए, पैसा किसी दिन डबल तो हो ही जाएगा। लुटाते रहिए, कभी तो पैसा डबल होगा, उस दिन का इंतजार करते रहिए। अभी के लिए इतना, मिलेंगे फिर से, नमस्कार।